हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए करंट अफेयर्स, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म्स में है। इसका पार्ट 1 अगर आपको देखना है तो आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं और इसके कई पार्ट्स हम लेकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने विकलांग बच्चों की मदद करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल शुरू किया? ए. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी. महिला और बाल विकास मंत्रालय, सी. MSAME मंत्रालय, डी. गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसके बारे में कुछ जानकारी है विस्तृत, जिसको हम जान लेते हैं। सरकार ने विकलांग बच्चों को ट्रैक करने और उनकी मदद करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल शुरू किया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार आंगनबाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र दैनिक आधार पर जन्म से 6 साल तक के 8 करोड़ से अधिक बच्चों तक पहुंचता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के मसौदे के अनुसार भारत में अधिकांश विकलांगताओं में से 1/3 को रोका जा सकता है, अगर उन्हें समय रहते पहचान कर लिया जाए, पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में शुरू की गई पीएम जन मन योजना किस वर्ग के लोगों से जुड़ी है? ऑप्शन ए MSME मलिक, बी PVTG, सी किसान, डी NRI। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी PVTG। विस्तृत जानकारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए 3 वर्ष की अवधि में 24,104 करोड़ रुपए से अधिक के कुल परिव्यय के साथ एक विशेष विकास मिशन को मंजूरी दी। यह योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करेगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। SPECS योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? ए. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी. कृषि मंत्रालय, सी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी. वाणिज्य मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। SPECS योजना है। ये योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी हुई है और इससे जुड़ा हुआ कुछ विस्तृत जानकारी भी है, जिसको हम जान लेते हैं। सरकार ने 10,000 करोड़ तक के आवंटन के साथ इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक संशोधित प्रोत्साहन योजना शुरू करने की योजना बना रही है। इस कदम का उद्देश्य भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में स्थापित करने के सेमीकंडक्टर मिशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालक विनिर्माण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य ने पशुधन के लिए समय पर और सुलभ पशु चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए 24x7 पशु एम्बुलेंस योजना, मुख्यमंत्री पशु सेवा योजना शुरू की? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोवा। गोवा ने
गोवा सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री पशु सेवा योजना शुरू की है, जो पूरे राज्य में पशुओं के लिए समय पर और सुलभ पशु चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए 24x7 पशु एम्बुलेंस योजना है। इस योजना के तहत एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल क्लिनिक स्थापित किए गए हैं, जबकि पशु एम्बुलेंस के बेड़े को जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य नियमित अस्पताल के घंटों से परे भी घर घर महत्वपूर्ण सेवाएं पहुंचाकर पशु कल्याण और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। गोवा में व्यापक पशुपालन के साथ इस योजना का उद्देश्य चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान संकट को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में चर्चा में रही टेम्भू लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी गुजरात। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में 1996 से निर्माणाधीन टेम्भू लिफ्ट सिंचाई परियोजना का विस्तार करने के लिए 7,370 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। कृष्णा नदी का पानी अब 3 जिलों सांगली, सतारा और सोलापुर में फैले सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचेगा। 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। टेम्भू वर्तमान में गर्मियों में जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। इस मंजूरी से टैंकरों पर निर्भरता कम होगी और कृष्णा के जल के आवंटित अप्रयुक्त हिस्से का उपयोग किया जा सकेगा। यह लंबे समय से लंबित विस्तार को लेकर विधायक सुमन ताई पाटिल द्वारा भूख हड़ताल के बाद आया है, जिसने पार्टियों के बीच क्रेडिट युद्ध देखा है। लेकिन महाराष्ट्र के लिए कृषि महत्वपूर्ण होने के कारण यह सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिए राहत का वादा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बीमाकर्ताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच चिकित्सा दावों के डेटा के निर्बाध हस्तांतरण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया गया था? ए हेल्थ डेटा एक्सचेंज, बी नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, सी मेडिकल इंश्योरेंस ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी हेल्थ केयर इंटरऑपरेबिलिटी सिस्टम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। विस्तृत जानकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म विकसित किया है। यह बीमाकर्ताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच चिकित्सा दावों के डेटा के सुरक्षित आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, दावा निपटान को सुव्यवस्थित करता है और देश में स्वास्थ्य बीमा प्रक्रियाओं को मानकीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 6x6 रणनीति जो अक्सर समाचारों में देखी जाती है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, दिन के उजाले का बेहतर उपयोग करना, बी एनीमिया की व्यापकता को कम करना, सी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया की व्यापकता को कम करना। 2018 में भारत सरकार ने जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से महिलाओं, बच्चों और किशोरों में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत AMB रणनीति शुरू की। 6x6 रणनीति का उद्देश्य 6 हस्तक्षेपों और 6 संस्थागत तंत्रों के कार्यान्वयन के माध्यम से 6 लाभार्थी आयु समूहों में एनीमिया को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सरकारी कार्यालयों को पेट्रोल और डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दी है? ए हिमाचल प्रदेश, बी
उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। सभी सरकारी दफ्तरों में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2024 से 2 बड़े फैसले लिए हैं। सभी सरकारी दफ्तरों में 1 जनवरी से पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहन खरीदने पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक स्वच्छ और हरित ऊर्जा वाला राज्य बनाने के लिए किया गया है। सरकार अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाहन का ही खरीदेगी। यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य ने योग्यश्री योजना नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है? ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी झारखंड, डी बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में योग्यश्री सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना है। यह पहल इन छात्रों को प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने पर केंद्रित है, जो शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। योग्यश्री योजना में पूरे पश्चिम बंगाल में 50 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना शामिल है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं पर विशेष जोर देते हुए एससी और एसटी के छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इसके अलावा 46 केंद्र सरकारी नौकरी हासिल करने और सिविल सेवाओं में कैरियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महतारी वंदना योजना शुरू की है? ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने हाल में ही मध्य प्रदेश की सफल आर्थिक सरकारी लाडली बहना योजना से प्रेरित होकर महतारी वंदना योजना 2024 शुरू की है। राज्य की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को 1000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करना, आत्मनिर्भरता और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। यह योजना महिलाओं को खर्चे संभालने, छोटे मोटे उद्यम शुरू करने और उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में सहायता देती है। लाभार्थियों के बैंकों के खातों में सीधे धन हस्तांतरण के साथ महतारी वंदना योजना 2024 छत्तीसगढ़ में महिलाओं को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय प्रयास साबित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, बी भारी उद्योग मंत्रालय, सी विद्युत मंत्रालय, डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारी उद्योग मंत्रालय। विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। भारत सरकार ने भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को अपनाने को प्रोत्साहन करने के लिए मार्च 2024 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 EMPS की घोषणा की। यह योजना अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक चलेगी, जिसका कुल परिव्यय 500 करोड़ रुपए होगा। यह योजना दोपहिया और तिपहिया वाहनों की खरीद का समर्थन करेगी। इस योजना के तहत दुपहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये और छोटे तिपहिया वाहनों के लिए 25,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी 31 मार्च 2024 तक या जब तक फंड उपलब्ध है, जो भी पहले हो बेचे जाने वाले इलेक्ट्रिक 2, 3 और 4 पहिया वाहनों के लिए पात्र होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में खबरों में रहा पीएम सूरज पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है? ए. ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी. नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सी. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, डी. आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की देखरेख में प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया। अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मचारियों जैसे हाशिए पर पड़े समूहों को लक्षित करते हुए यह देश भर में ऋण सहायता प्रदान करता है। पात्र व्यक्ति बैंकों, एनबीएफसी, एमएफआई और अन्य संस्थाओं के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक उत्थान को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हमारा आपका साथ आपकी सफलता तक।